फिर आइए, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पास दे दीजिए, क्योंकि मनुष्य का आयु का कोई भरोसा नहीं। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपना जीवन को बर्बाद कर दे रहे हैं, पापों में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, नशे की आदत में अपने जीवन को बर्बाद कर दे रहे हैं, व्यभिचार में अपने जीवन को बर्बाद कर दे रहे हैं, प्रभु से बहुत दूर अपने जीवन को चला दे रहे हैं और ऐसे ही अपने आप को बर्बाद करके अपनी आत्मा को नष्ट कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, समय बहुत ही निकट है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी इस दुनिया में दोबारा आने वाला है और निष्कलंक पाप रहित कलीसिया को प्रभु लेगा। अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलाएंगे, पाप में जीवन को बिताएंगे, तो ये शरीर के साथ साथ ये आत्मा में नष्ट हो जाएगा। वचन स्पष्ट रूप से कहता है 1 कोरिन्थियों 3:16 में कि तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर में वास करता है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया ये अंदर में रहने के लिए, अगर हमारा जो परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर पवित्र महापवित्र परमेश्वर है, उसके अंदर में कोई पाप नहीं हो, पाप रहित है। अगर हम इस शरीर को, इस मंदिर को, परमेश्वर के मंदिर को हम अपवित्र बनाते हैं, तो परमेश्वर इस शरीर में वास नहीं करेगा। उसी वचन में लिखा है, जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है उसे परमेश्वर नष्ट करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज ये समय बहुत ही कम है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दीजिए, तब ये आत्मा आपका बचेगा और आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे। आज हम लोग दुनियादारी में, पैसा कमाने में, मगर अपनी आत्मा को बचाना नहीं। एक गाड़ी को जब हम लेते हैं तो उसको टाइम टाइम में हम मोबिल डालते हैं, उसका इंजन को संभालते हैं, मगर हमारा आत्मा कहां पर जाएगा, इस आत्मा के विषय में कोई नहीं सोचता। इसलिए परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र को भेज दिया ताकि आप जीवन को पाएंगे बोल के, मगर उसके ऊपर भी कोई विश्वास नहीं करता है। हम मसीह जात में तो जन्म लिए हैं, प्रभु को जानते हैं, चर्च तो जाते हैं, मगर अपना जीवन को प्रभु के हाथों में नहीं रख रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज प्रभु को जान के भी लोग परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। ये समय बहुत कम है मेरे प्रियो। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। अपने आप को बोलिए कि प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे जीवन को बचा। अपने आप अपने घुटने में आके प्रभु के पास आके बोलिए कि प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे जीवन को बचा। नहीं तो ये समय कोई नहीं जानता, मनुष्य का आयु को कोई नहीं जानता। बाइबल कहता है मनुष्य का आयु 70 से 80 साल, उसके बाद कोई गारंटी नहीं, कोई अपना गारंटी नहीं दे सकेगा। क्योंकि वचन कहता है जैसे हम देखते हैं, जो पेचकी को देखते, पेचकी का पेड़ को देखते हैं, उसमें भी क्या होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दे, तब हमारा जीवन क्या होगा, उस उद्धार में बचेगा। आइए हम परमेश्वर के पास अपने आप को रखें और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। मेरे प्रियो, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दे, तब हमारा जीवन क्या होता है, उद्धार के पास होगा। शराब, बुरी चीजों से हमको छोड़ना है और अपना मन को, अपने शरीर को, अपने तन को पवित्र बना के रखे, क्योंकि वो अगम में परमेश्वर, ज्योति का परमेश्वर, अपने आप को पवित्र बनाना है। मैं इतना कह के इस वचन को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये क्या चीज का प्रवचन दे रहे हैं? प्रवचन दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा।